नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशन टीवी पर। एक बार की बात है, गांव में रहने वाला एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। उसकी मन की बकबक कभी शांत नहीं होती। वह या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताते रहता है कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर डरा रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक असफलता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते हैं। वह हमेशा ही विचारों में खोया रहता और अंदर से डरा हुआ सा रहता। फिर उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल के नीचे एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तो उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षुक उस लड़की की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, तो तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? लड़के ने कहा, मुनिवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और साफ कैसे करते हैं? भिक्षुक ने कहा, मन को खाली और साफ करना कोई एक दो दिन का काम नहीं है। यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ मुनिवर, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। मित्रों, यह 6 तरीके जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो मित्रों, मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने के मुख्य रूप से 6 तरीके क्या हैं? आओ एक एक करके उन्हें समझते हैं। मन को नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वह अपने इसी पद और घमंड में अपने से थोड़ी नीचे के स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वह हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वह छोटा है और वह जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन, तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आनी शुरू हो जाएगी और यह नकारात्मक विचार आपको मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझें, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, इसीलिए मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों की औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो ईमानदार हैं, तो धीरे धीरे तुम ही ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 अमीर हैं, तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। किसी महान दार्शनिक ने भी कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। हम ऐसे लोगों से भी ना नहीं बोल पाते जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम ना चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी जिंदगी में ना बोलना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। मन को खाली करने का तीसरा तरीका है, वर्तमान में जियो। भिक्षुक ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम वर्तमान अवश्य बदल सकते हो।
इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों और कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, चौथा तरीका है स्वस्थ रहो और अच्छा खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी और फिर वैसा ही हमारे शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं है, जैसे कि मांसाहार, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब स्वस्थ और कमजोर होता है तो मन में बहुत से नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, पांचवा उपाय है रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले ही करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात में सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। यह देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो। जब आप अपने साथ अकेले वक्त बिताते हो तो तुम धीरे धीरे सब कुछ जाना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है। तुम कम बोलते हो, आसपास की चीजों पर ध्यान ज्यादा देते हो, जिससे आप ज्यादा शांत और स्थिर रहते हो, जिससे तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाता है और तुम सैकड़ों के भीड़ में भी अलग दिखते हो। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, छठवां और आखिरी उपाय है नए नए जगहों पर घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा आपको सैकड़ों किताबों से भी ज्यादा ज्ञान दे देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने के पीछे का एक कारण यह भी है कि नए नए जगहों पर जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे मन हमेशा ही उत्साह और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो, इससे तुम्हारी चीजों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो, अपने अतीत में की हुई गलतियां और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को खाली करने का सूत्र। यही है 6 मूल मंत्र जिससे आप अपने दिमाग को खाली कर सकते हो। तो मित्रों, आइए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर, जिसका नाम है जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। मित्रों, ये कहानी है गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल बौद्धकालीन एक दुर्दांत डाकू था जो राजा प्रसेनजित के राज्य श्रावस्ती में निरापद जंगलों में राहगीरों को मार देता था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, यह बात जान ली तो जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएंगी। मित्रों, एक दिन भगवान बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं रहा था। महात्मा बुद्ध जब उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षम देही, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। तब बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु वहां भी कोई दरवाजा नहीं खोलता।
बुद्धि तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उसे द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करे बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि डाकू अंगुलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये अंगुलीमाल और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है, अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहां तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उसे व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है। वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका, जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया कर आप बाहर ना जाए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। उल्टा मुझे भिक्षा मांगता देख जनमन के हृदय में से अंगुलीमाल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते। तभी अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से साने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर अंगुलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख अंगुलीमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा कभी नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। वो सोचता है या तो इसने मुझमें पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो बस अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज लगता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अंगुलीमाल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगता है, ए साधु वही रुक जा। फिर बुद्ध रुकते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलीमाल यह समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कर रहे हैं, पर वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। अंगुलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, कि तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है? क्या मैं तुम्हें आदिमानव नहीं लग रहा हूं? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात अंगुलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू चल रहा था, और तूने यह क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूं, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है
जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के यह शब्द दोबारा से अंगुलीमल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। कई बार वह क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था। वह बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, लगता है तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है अंगुलीमल। वो कहते हैं, मनुष्य अज्ञान के कारण ही ये सब करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह माया ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही हैं जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम ही केवल बुराई ही दिखा रही है। अंगुलीमाल को कुछ समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपने आप इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पा। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागृत हूं और यह सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जीने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रोध को दया में परिवर्तित करता है। अंगुलीमल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही अंगुलीमल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। अंगुलीमल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सीखते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूं और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। फिर अंगुलीमल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूं। मैंने बहुत हत्याएं करी हैं और बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अंगुलीमल कहता है, मैं अब खुद को उस जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अंगुलीमल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर अंगुलीमल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलीमल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सारी बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। अंगुलीमल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था, अब वो ठीक वैसा ही वह बन चुका था। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है, तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब यह बात बुद्ध को पता चलती है, तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचने हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्यों आप इस हत्यारे अंगुलीमल की रक्षा कर रहे हैं? इसने ना जाने कितने लोगों की जानें ली हुई है। इस पर बुद्ध कहते हैं, अब यह अंगुलीमल नहीं है, बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब यह आपकी ही तरह एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता।
बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है। बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह अंगुलीमल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस या बाल होता कि कोई इसे एक उंगली भी लगा सकता? यह आपका हर वार खाता रहा है, और क्या इसने आप पर कभी पलटकर वार किया? नहीं। क्या यह परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपने लहू से अपने सारे बुरे कृत्य धो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है? क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदल गया, परंतु आप कब बदलोगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा से हैरान हो, जो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे? और ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी उस स्त्री के पास गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तभी यह भिक्षु वहां पहुंचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस घने वन में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कब तक यह कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण ना चले जाएं। फिर इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। उस स्त्री की बात को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यथित होकर अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। कहीं उसे और उसके बच्चे को कुछ होने जाए। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उस स्त्री से कहो कि बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है, मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपकी शिशु की रक्षा करे। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा बुद्ध। सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उसे स्त्री से कहो, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है, मैंने सभी बुरे कृतियां को त्याग दिया है और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है, और मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करे। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा कि अवश्य यह तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराई पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराय पर न्योछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण नहीं सोचा और वो उसी समय उस स्त्री और उसके शिशु की जान बचाने के लिए वहां चला गया। वह स्त्री कहती है कि हाँ। यह भिक्षु दौड़कर वहां आया और अभी भी वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूं, उसे क्षण के बाद मैं कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपकी शिशु की रक्षा करें। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है? यदि ये भिक्षु मन का सच्चा ना होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा है कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए और तब तक मरने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुणों के भंडार हो तुम। आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया। ये सब सुनने के बाद बुद्ध और उस स्त्री से गांव वाले कहते हैं, बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई थी। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं। अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों न किए होंगे, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लेते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है।
पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा हमें फिर बाद में होता है, और जब हमें उस गलती का पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है। तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। तो चलिए, इस कहानी में मैं आपको वही बताता हूं कि इंसान की कौन कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती है। अपनी बर्बादी के कारण पता चल जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने उसके पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसने वहां सब कुछ अर्जित कर लिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को भी पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उसे बालक का इस सांसारिक मोहमाया से मैन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। फिर जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहां लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे। बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी ही आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था, उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह को राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर वो उस सन्यासी कुटिया पर जाकर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तक था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहले ही मुलाकात में उसे सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। मन ही मन वह सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक सही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के पक्ष सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहां पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। आप यहां रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु कई सालों बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाया। उसने राजा से कहा कि ही राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो वह उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि ही भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूं। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि ही भगवान, आज के बाद में ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रहा था तो रानी भी यह सब वार्तालाप चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं आया, और फिर वह महल पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल, रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चिकित्स हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या आपको किसी बात की चिंता है या क्या आप किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के प्रेम में पड़ गया हूं और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि हमें सन्यासी की मदद करनी चाहिए। यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप यह पाप अपने सर पर लेना चाहती हैं? राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा
कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि ही राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते थे, जिनकी सब भगवान के रूप में पूजा किया करते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वह तो यह सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। सन्यासी जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूं। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपकी व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूं। ऐसा क्यों हुआ महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया। मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया। जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। सन्यासी ने कहा कि महाराज, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीबद्ध होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती है और दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण का लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। वहीं जो व्यक्ति इन 4 आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया। हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है
वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ाने लगता है, और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है। फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी हो रहता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख ही सुख प्राप्ति होता है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्यों को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई है उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कहीं राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं, और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वो क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कहीं बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे अगर अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो उसका लालच बढ़ जाता है, और उसके मन में और कई इच्छाएं जन्म लेने लगती है। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसकी फेर में ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई रोक सकता नहीं। एक सन्यासी होकर इसकी चपेट में पड़ गया था तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसीलिए मनुष्यों को इन आदतों से हमेशा बचाना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु था जिसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे थे। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसे हर बात पर गुस्सा आता है और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखता है। लोगों को बुरी बातें कहता है और अपने मन में नकारात्मक कल्पनाएं पैदा करता है। वह इन सब बुरी आदतों से तंग आ चुका था। उसने कई तरह की कोशिश की और अपने आप में इन बुरे विचारों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। आखिर एक दिन वह परेशान हो गया और उसने अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। गुरु बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे।
युवा साधु ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने मन से नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकता हूं? गुरुदेव ने उत्तर दिया कि नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो स्वच्छ आकाश को फीका कर देते हैं। अगर आप साफ आसमान देखना चाहते हैं तो इन बादलों को हटाना होगा। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक विचारों के मूल कारण को पहचानना और नष्ट करना होगा। गुरु की यह बात युवा साधु को ठीक से समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का अनुरोध किया। तब गुरु अपने शिष्य को कहानी सुनाने लगे। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था तो उसने रास्ते में एक सांप देखा। सांप को देखकर वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वह नीचे गिर गया। उसने खुद को बुरी तरह जख्मी कर लिया। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह सांप नहीं बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो सड़क पर पड़ी हुआ था। मुझे देखकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके नुकसान का कारण सांप नहीं बल्कि उसका डर और नकारात्मक विचार है, जिस कारण वह घायल हो गया। कहानी समाप्त करके गुरु ने उस युवा भिक्षु को बताया, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी में सांप की तरह हैं जो आपकी समस्या का मूल कारण नहीं है, बल्कि आपके नकारात्मक विचारों का कारण बेपरवाह भावनाएं और अतीत के हिस्से हैं, जो नकारात्मक विचार और क्रोध के रूप में सामने आते हैं। इसलिए अगर आप अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो इसके मूल कारण को पहचानकर नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले दिमागीपन का अभ्यास करना है। अपने विचारों और भावनाओं से अवगत रहें। देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप अपने आसपास की घटनाओं को कैसे संसाधित करते हैं। अपने जिद्दी दिमाग में आने वाले हर नकारात्मक विचार की जड़ का पता लगाने की कोशिश करें। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों और घटनाओं को स्वीकार करना है और खुद को और दूसरों को माफ कर दो। तीसरा, आभारी होना है। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। आभार व्यक्त करने से हमारे दृष्टिकोण में सुधार होता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावों को दूर करता है। चौथा, अपने और दूसरों के प्रति दयालु होना है, क्योंकि नकारात्मक विचार आत्मदुष्टता और आत्मतुलना से उत्पन्न होते हैं। हम अपने भीतर करुणा लेकर अधिक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में, यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी समस्याओं का मूल कारण नहीं है। असली समस्या हमारे भीतर गहरी है। इन विचारों के मूल कारण की पहचान करके हम विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं और अधिक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। याद रखें, कहानी में इस सांप की तरह हमारे अधिकांश विचार केवल एक भ्रम है। हम अपने दिमाग में क्या बनाते हैं? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।